इस नई वाली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 14 पहले करेंगे, उसके बाद में स्टैटिस्टिक करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस किस तरह से सोचना है, किस किस तरह से डील करना है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप लोग सब लोग कर लोगे इस चैप्टर को, बट लेकिन इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, जिनको आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है बच्चों ना, जैसे किसी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों से ये बोलूँ कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो मतलब आपका आंसर क्या हो सकता है, या तो हो सकता है यस, या तो हो सकता है नो। ठीक है, या तो हो सकता है सर ऐसा है 50% चांसेस है या 70% चांस है, कुछ ऐसे से। तो यानी कि किसी चीज के होने के चांसेस, चांसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अब जो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बारिश होगी या नहीं होगी, एक जैसे हम सिक्का उछालते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। अब जैसे मैं घर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, आप आज रोटी खाओगे या नहीं खाओगे, आज आपके पेट में दर्द होगी या नहीं होगी। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब इवेंट्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स, EVENTS। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं बच्चों। अब पी मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि पी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए घबराना नहीं। पी मतलब क्या, पी मतलब प्रोबेबिलिटी। इवेंट मतलब कोई काम, ठीक है, कोई भी काम वो इवेंट है। आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या बोला है, हाउएवर इन दिस चैप्टर फ्रॉम नाउ वी विल एज्यूम दैट ऑल द एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। हालांकि इसके बारे में आपको क्लास 11th में अच्छे से पता चलेगा इक्वली लाइकली आउटकम होते क्या हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ इक्वली लाइकली आउटकम किस तरह के होते हैं। देखिए, अब जैसे एक कॉइन आप लोगों ने टॉस किया, ठीक है, अब कॉइन में क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। लेट सपोज कि कोई इंसान क्या करता है, वो एक तरफ हेड में थोड़ा सा ज़्यादा ही वेट लगा दे रहा है, जहाँ उसका हेड का तरफ है थोड़ा उसने छिल दिया या कुछ उसमें लोहा चिपका दिया, कुछ ऐसा कर दिया, मतलब कुछ फेयर के अलावा इनफेयर अनफेयर उसने कुछ गेम खेल दिया। तो यानी कि ऐसा हो सकता है, अब जो भारी होगा वो तो हमेशा नीचे कोई बैठेगा ना, तो वो भी हो सकता है। तो हमेशा क्या आएगा, अगर हेड के ऊपर भारी लगा रखा है तो टेल ही आएगा हमेशा ऊपर पे, अगर टेल के ऊपर भारी लगा रखा है तो हमेशा हेड ही आएगा ऊपर पे। तो इसका मतलब इस वाले केस में अगर कॉइन को टॉस करेंगे, तो जब कभी क्या कर रखा हो, अनफेयर गेम हो, यानी कि हेड आए या बार बार टेल ही आए, तो इसका मतलब वो जो है इक्वली लाइकली नहीं है। अब ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो इसे हमने बोला ये हुए इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली मतलब जिनका होना या ना होना। अब जैसे दो इवेंट है तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हुए इक्वली लाइकली आउटकम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम मतलब फेयर आउटकम। फेयर, कोई गेम में कोई भी क्या नहीं होती है, चीटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। अब देखिए, इन क्लास 9th वी डिफाइन द एक्सपेरिमेंट ऑल द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। देखो, इसका मतलब ये बोल रही है कि जो प्रोबेबिलिटी है, अब प्रोबेबिलिटी तो एक चांस का नाम है, लेकिन क्या हम उसे मैथ्स में बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो मैथ्स में कैसे बताएंगे, उसका कुछ फॉर्मूला होता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो इवेंट को ऐसे लिखा, जैसे ऐसे लिखते हैं एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स वेरिएबल, तो इसी तरह का वाई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन। तो नंबर ऑफ ट्रायल विच हैपन, जैसे कितने नंबर के ट्रायल हुए, नंबर ऑफ ट्रायल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक, तो यहां पर क्या होता है बच्चों, बस यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, और फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। लेट सपोज कि मेरे पास एक डाइस है, 1 2 3 4 5 6 डाइस मतलब पासा। ठीक है, अब मेरे टोटल जो है इवेंट वो आएंगे कितने, तो वो देखिए वो तो आएंगे टोटल 6 ही आएंगे। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन या तो 2 आ सकता है, तो 4 आ सकता है, तो 6 आ सकता है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप 2 को 4 को 6 को प्लस कर दोगे, आप ये देखोगे कि एक इवेंट ही हो गया, एक इवेंट ही हो गया, एक इवेंट ही हो गया, यानी कि 3 इवेंट है ना, तो ये हुआ 3/6 हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। कौन सा इवेंट है भाई, सम आने का, सम आने की प्रोबेबिलिटी का इवेंट, तो ये हो गया। अब सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज या पॉसिबिलिटीज वो कितना होता है, 1 1 होता है। मतलब क्या बोल रहा है ये मैं बात समझाता हूँ आपको क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे
याद किया होगा आप लोगों ने। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें हम लोग इसके अदर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज को आगे बढ़ेंगे और उनके